आज आप किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी से मिलने के लिए, किसी के पैर छूने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी के साथ सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, उसके भीतर चैतन्य विद्यमान है। कल को उसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए, चैतन्य उसका परित्याग कर दे, वो परम अपवित्र है। फिर लाखों लोग जो उसको देखना चाहते हैं, उसके संग रहना चाहते हैं, वे भी उसको शमशान ले जाते हैं, तो घर लौट करके स्नान करते हैं 2 बाल्टी पानी से। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम उसके लिए मरे जा रहे थे, कल तक तो वो तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठ था, आज क्यों पवित्र हो गए? क्योंकि उसको चैतन्य ने त्याग दिया। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हुई, सब रो रहे थे, सहज है, जिस जिसका जो जो संबंध, वो सब रो रहे थे। बहन रो रही थी, मेरा भाई चला गया। माता पिता रो रहे थे, हमारा बेटा चला गया। बच्चे रो रहे थे, हमारे पिताजी चले गए। पत्नी रो रही थी, मेरा पति चला गया। मित्र रो रहे थे, हमारा सखा चला गया। तभी एक निर्वैर संत वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रुदन सुना, तो भीतर जाके पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? छोटे छोटे बच्चे बोले, हमारे पिताजी चले गए। बहन बोली, मेरा भाई चला गया। माता पिता बोले, मेरा बेटा चला गया। आदि आदि सब बोलने लगे। कहाँ चला गया? संत ने कहा, कहां चला गया? बोले, हमें छोड़ के चला गया। कैसा दिखता था? लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी नाक थी, ऐसा मुख था, इतना बड़ा शरीर था। तो वहीं शव पड़ा था। तो संत ने कहा, इसके भी तो लंबे बाल हैं, इसकी भी तो बड़ी आंखें हैं, इसकी भी तो लंबी नाक है, ये भी तो उतना ही बड़ा है। बोले, यही तो है हमारा भाई। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? ये तो तुम्हारे सामने है। नहीं, ये तो सामने है, लेकिन वो चला गया जो इसके भीतर था। संत ने कहा, उसको तुमने कभी देखा था जो उसके भीतर था? बोले, नहीं देखा तो कभी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? जिसको तुमने सदा देखा वो तुम्हारे सामने है, जिसको तुमने सदा अवलोकन किया वो तुम्हारे सामने पड़ा है, वैसा ही है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो है, लेकिन वो चला गया जो उसके भीतर था, वो उसको तुमने कभी देखा नहीं, तो फिर रो क्यों रहे हो? वास्तविकता यही है। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी रिश्तेदारी में या हमारे मित्रों में किसी की मृत्यु होती है, तो हम रुदन उसके लिए नहीं करते। उसके लिए करते तो वो तो सामने ही है। हमारा रुदन होता है उस परम चैतन्य के लिए, जिसको हम कभी पहचान नहीं पाए, जिसके संग हम खाते थे, जिसके संग हम रहते थे, जो हमारा सब काम करवाता था, जो हमारे संग रहता था, हंसता था, बोलता था। वो देखने में माया की वजह से हमारा भाई, बंधु, मित्र, सखा लगता था, लेकिन वास्तविकता में वो कौन था? परम चैतन्य जो उसके भीतर था।